हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे साधारण बिल और धन बिल जो होता है उसमें क्या अंतर होते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो एक तरफ दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे साधारण विधेयक के बारे में और दूसरी तरफ हम जानेंगे धन विधेयक के बारे में। तो सबसे पहला जो अंतर यहाँ पर बताया गया है साधारण विधेयक में, वो है कि जो साधारण बिल होता है या साधारण जो विधेयक होता है, विधेयक दोस्तों बिल को कहते हैं, बिल को ही विधेयक कहा जाता है। तो जो साधारण बिल होता है वो दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा जो निचला सदन होता है और वही दूसरा जो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर धन विधेयक के बारे में बात करें तो जो धन विधेयक होता है सिर्फ संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो दूसरे अंतर में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि साधारण बिल जो होता है पेश करने के लिए राष्ट्रपति की जो सिफारिश होती है वह आवश्यक नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तीसरे अंतर के बारे में बात करें तो तीसरे अंतर में कहा गया है कि जो साधारण विधेयक होता है वो निजी सदस्य, मंत्री के अलावा सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है संसद में। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो धन विधेयक में यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक केवल सरकार का कोई मंत्री ही पेश कर सकता है, इसके अलावा अन्य कोई सदस्य इस धन विधेयक को पेश नहीं कर सकता। आगे चौथे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे अंतर में हमसे कहा गया है कि साधारण विधेयक में कहा गया है हमसे, अगर साधारण बिल को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाए तब जब साधारण बिल को राज्यसभा में आगे भेजा जाता है तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा से राज्यसभा में भेजे जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक होती है। आगे पांचवें अंतर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है साधारण विधेयक में कि साधारण बिल को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। छठे अंतर के बारे में बात करें तो यहाँ पर साधारण बिल में कहा गया है कि जो साधारण विधेयक होता है उसको राज्यसभा में पेश किए जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर पारित करना होता है, यानी कि इसको लटकाया नहीं जा सकता। आगे दूसरी तरफ अगर हम बात करें धन विधेयक में तो यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए रोक सकती है, यानी कि लटका सकती है। आगे सातवें अंतर के बारे में बात करें तो सातवें अंतर में हमसे कहा गया है कि जो साधारण बिल होता है उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाना अनिवार्य है जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जब विधेयक को पास किया जाता है तब साधारण बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पहले लोकसभा की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे आठवें अंतर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को जब साधारण बिल प्रदान किया जाता है तब वह उसे स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो कि 3 पड़ाव होते हैं, स्वीकार करना, अस्वीकार करना या फिर पुनर्विचार के लिए भेजना। वहीं दूसरी ओर अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक में राष्ट्रपति को इसे स्वीकार या अस्वीकार करना ही होता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। धन विधेयक को जो होता है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति को
या तो बिल को स्वीकार करना होता है या फिर अस्वीकार करना होता है। आगे 9वें अंतर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक में जब साधारण बिल पर गतिरोध होता है तब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष आयोजित करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि धन विधेयक पर गतिरोध होता है तब संविधान में इनकी बैठक को आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये तो थी दोस्तों साधारण विधेयक और धन विधेयक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो से दोस्तों कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।